गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसे कि हमने सीरीज शुरू कर रखी है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी और सेट 2022 के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। इससे पहले हमने पेसिव वॉइस टेंस से सीक्वेंस ऑफ टेंस से पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको नरेशन भी बोलते हैं, जिसको रिपोर्टिंग भी बोलते हैं, कई नेम हैं इसके। आज हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नरेशन को हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट मीन्स होता है वाक्य। कोई भी सेंटेंस है, कोई वाक्य है जिसको ज्यों का त्यों बताया जाए उसको डायरेक्ट बोलते हैं, जिसमें कोई चेंज न किया जाए। ठीक है। और इनडायरेक्ट को अपने शब्दों में व्यक्त करना। तो नरेशन का मतलब होता है कथन, और कथन को और क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट, स्पीच भी बोलते हैं भी। ये है नरेशन को स्टेटमेंट, स्पीच ये बोल सकते हैं, मतलब एक ही है, कथन। ठीक है। अब हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर होता है। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। He said to me, I am writing a letter। ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में दो पार्ट हैं। ही से लेके मी तक एक फर्स्ट पार्ट हो गया है। ये इनवर्टेड कोमा के अंदर एक सेंटेंस और बंद है, ये दूसरा स्पीच हो गया। एक ये स्पीच है, स्पीच बोल सकते हैं, नरेशन बोल सकते हैं। एक ये स्पीच हो गया, या क्लोज भी बोल सकते हैं इसको, क्लोज। अब ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बंद है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर है इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। ये अंतर है। ठीक है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस बंद है इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्ट की गई है। ठीक है। और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर है ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें रिपोर्टिंग करने वाला है, ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट क्या है, मेन रिपोर्ट क्या है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होती है, वो रिपोर्ट होती है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है। रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग में अंतर है। या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में बोले तो ये रिपोर्टेड नरेशन भी है, रिपोर्टेड नरेशन कह सकते हैं इसको, ये रिपोर्टिंग नरेशन है। ठीक है। तो इतना आपको दिमाग में रखना है कि कोमा से, इन्वर्टेड कोमा से आउटसाइड वाला जो सेंटेंस है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बंद वाक्य है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ये अंतर है। ठीक है। तो अब हम इसको, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है? डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखिएगा जरा, हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। ही, ये सेड है, यहाँ पे सेड टू मी, ये यहाँ पे पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो अंदर वाले टेंस में भी परिवर्तन होता है, ये आगे बताएंगे हम। ही सेड तो ये हो जाएगा ही टोल्ड, टू हट जाता है। मी, कंजक्शन, दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो कंजक्शन यूज करेंगे। दैट, इसको आई को चेंज करते हैं ही के अनुसार, ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होता है ही। और ये देखो इज एम आर आ गया तो पास्ट टेंस, यहाँ पे पास्ट है ना, तो यहाँ पे पास्ट टेंस यूज करते हैं। इज एम आर का कर देंगे वॉज वर, ही के अकॉर्डिंग हो गया वॉज राइटिंग ए लेटर। ये लो। तो इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट सेंटेंस होता है वो जैसा कहा गया वैसा का वैसा सेंटेंस होता है। इनडायरेक्ट को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, अर्थ चेंज नहीं करते हैं, अर्थ वही सेम रहता है। तो इस प्रकार से हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया है। और इसमें हमें
हमने मुख्य रूप से 3 ही चेंज करने होते हैं। जैसे पैसिव वॉइस में 3 चेंज करने होते हैं, वैसे ही डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय भी हमें 3 ही चेंज करने होते हैं। कौन कौन से 3 चेंज हैं? देखो, टेंस संबंधी परिवर्तन करना होता है, टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। दूसरा है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हमें करना होगा। तीसरा हमें टाइम एंड प्लेस संबंधी परिवर्तन भी करना होगा। ये 3 चेंज हमें करने होंगे, ये हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, इससे फिर ये ना क्लियर हो जाएगा। इसको और क्लियर कर लेते हैं। यू सेड टू मी आई विल गो टू मार्केट, ये सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का है। हमें एक एक चीज को है ना क्लियर करते हैं। देखो, यू सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें यू सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, टू मी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यू ने मी को कहा, यू सेड टू मी, आपने मुझे कहा, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस बंद है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कोमा से बाहर है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें रिपोर्ट कर रहा है यू मी को। ठीक है, अब इसमें देखो हमने ये जो वी लिखा है ये क्या है? वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसको। ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच है तो ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। आपको रूल बताता हूं मैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, परिवर्तन करते हैं, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की होती है तभी हमें रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन करना होता है। सरल लैंग्वेज में बताता हूं कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले सेंटेंस में पास्ट वर्ब आ जाए तो ही इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस में हमें टेंस चेंज करना है। ठीक है, फ्यूचर और परफेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब आ जाए तो अंदर वाले टेंस में इन्वर्टेड कोमा वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ अपवाद भी हैं कि बाहर पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट होने पर भी हमें वहाँ आगे वाले इन्वर्टेड कोमा वाले सेंटेंस में चेंज नहीं करना होता है, वो बाद की बातें हैं, पहले हमें ये रूल के अनुसार चलना है। हाँ, तो हम एक टेबल देख रहे हैं, प्रोनाउन संबंधी एक टेबल है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ये हमने पैसिव वॉइस में भी देखी थी और अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी देख रहे हैं। प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू होता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे होता है। ठीक है, ये जो फॉर्म दे रखी है हमने, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है और ये फोर्थ फॉर्म है। हमने 4 प्रकार की फॉर्म दी है प्रोनाउन की, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये पैसिव वॉइस में भी काम आती है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आती है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, जिसने पैसिव वॉइस में देखा है उसको और क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, ये पहली फॉर्म है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो कहने वाला होता है, सेकंड पर्सन होता है जो सामने वाला है वो सुनने वाला है। ठीक है,
और थर्ड पर्सन कहने वाला सुनने वाले के अलावा जो होता है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी ओवर एस ओवर सेल्वेज, यू, योर सेल्फ और योर सेल्वेज, इसके दो होते हैं बे। ये एक वचन के लिए भी यूज होता है और बहुवचन के लिए भी यूज होता है। अकेले आदमी के लिए जैसे सामने वाला कोई एक है उसको हम यू बोल रहे हैं तो वो सिंगुलर हो जाएगा। यदि वहाँ पे सामने हमारे दो या दो से अधिक हैं तो वो वहाँ पे योर सेल्वेज हो जाता है बहुवचन में। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देयर, देम, देम सेल्वेज। ही, सी, इट इन तीनों का मतलब ही वह होता है, लेकिन ये व्यक्ति के लिए आता है, ये औरत के लिए आता है और यह निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए यूज होता है। दे मीन्स वे होता है, दे मीन्स वे बहुवचन होता है, यू मीन्स तुम होता है, आप होता है। ठीक है, वी मीन्स हम होता है और आई मीन्स मैं होता है। आई का प्लूरल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये पहली फॉर्म जो है इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। पहली फॉर्म को बोलते हैं सब्जेक्टिव, जिसको सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। प्रोनाउन की पहली फॉर्म किसी भी पर्सन की हो उसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, पहले स्थान पे उनको रखते हैं। पहली फॉर्म है और पहले स्थान पे इनको रखा जाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं थर्ड फॉर्म की, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ये है मी, एस, यू, हिम, हर, इट, देम। इनको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ऑब्जेक्टिव केस। इनको हम तीसरे नंबर पे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहली फॉर्म है सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव, इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। थर्ड फॉर्म जो है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में हम इसे टेबल की हेल्प लेंगे। ही सेज टू मी यू आर ए गुड गर्ल। वह मुझे कहता है कि यू आर ए गुड गर्ल, कि तुम एक अच्छी लड़की हो। ये सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, जिसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। ठीक है, ये साधारण वाक्य है। तो पहला रूल मैंने लिखवाया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो अंदर वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ सेज एस लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मैंने तो कहा कि प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, ठीक है, प्रेजेंट का टेंस या कोई फ्यूचर का टेंस यहाँ पे होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो अंदर वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ही टेल्स, ये टू हटा देते हैं, मी, और साधारण वाक्य को जब हम जोड़ते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो दैट कंजक्शन यूज करते हैं, दैट। अब यू चेंज होता है मी के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू यहाँ पे पहली फॉर्म है। ठीक है, तो मी यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? मी यहाँ पे तीसरी फॉर्म है। जो यहाँ पे जो स्थान है ना, इसका वही स्थान लेके आएंगे। यहाँ पे कोई भी चीज़ आएगी वो वही स्थान लेगी। यहाँ ये यू पहली फॉर्म है तो मी यहाँ पे तीसरी फॉर्म है, तो मी को यहाँ लाएंगे इसके स्थान पे, तो इसकी पहली फॉर्म होनी चाहिए। तो मी की पहली फॉर्म क्या होगी? आई। ठीक है, अब यू के अनुसार आर था तो आई के अनुसार हो जाएगा एम ए गुड गर्ल। ये लो, ये हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है इस सेंटेंस को। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस के माध्यम से मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रोनाउन का इसमें कितना महत्व है। ठीक है, प्रोनाउन को हमें चेंज करना होता है और हमें इस टेबल का नॉलेज होना चाहिए। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसका हमें नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको बदलते हैं। इसका एक सूत्र है। ठीक है, एक सूत्र बताता हूँ मैं आपको। SON सन बटा 1 2 3 123। ठीक है, सन बटा 123 है। एस का मतलब सब्जेक्ट हो गया, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, एन का मतलब नो चेंज हो गया अभी। ठीक है, नो चेंज। सन बटा 123 है तो एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। अब यहाँ पे पहला, सेकंड और थर्ड ये लिख रखा हमने। ठीक है, फर्स्ट, इस फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन
और थर्ड पर्सन, ये मैंने बताया आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे, फर्स्ट के ऊपर क्या है, एस है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो हमें चेंज नहीं करना है। ही सी इट दे आ जाए तो हमें इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं करना है। बस चेंज किसको करना है, फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड तो सिर्फ 3 ही है, ये तो अच्छे से याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इस सूत्र के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। सन बटा 123 ये प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन है उसको एकदम अच्छे से क्लियर कर देता है। ठीक है, अब यहाँ ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस बंद है, इसके अंदर जो प्रोनाउन आएगा और प्रोनाउन का फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो तो उसको हमें चेंज करना है इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जो आ रही है उसमें से, सेज, सेड, इज सेइंग, हैज सेड, विल से, इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब आ सकती है। तो इसको इनडायरेक्ट में बनाते समय हमें क्या करना होता है, से को हमें टेल में चेंज करना है। भाई पहली फॉर्म है से को हमें पहली फॉर्म में ही चेंज करना है। से को टेल में चेंज कर दिया, से जिसमें एस लगा है तो से को हम टेल में चेंज करते हैं तो एस लगा दो, बस इसके भी टेल्स हो जाएगा। सेड ये सेकंड फॉर्म है से की, तो यहाँ टेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, इसमें चेंज कर देंगे। इज सेइंग है तो इज का इज रहेगा, सेइंग है इसको स्थान पे कर दो टेलिंग, इस प्रकार से चेंज कर देते हैं। हैज सेड आ जाए तो आपको क्या करना है, हैज सेड तो हैड टोल्ड कर देंगे भी। विल से है तो विल टेल कर देंगे। साधारण वाक्य हो तो हमें इस प्रकार से इसको चेंज करना है, से को हमें टेल में चेंज करना है। ठीक है, और साधारण वाक्य में हमें कंजक्शन दैट यूज करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ साधारण वाक्य, असर्टिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, ये कौन सा होना चाहिए, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस बंद है उसकी बात कर रहा हूँ। इन्वर्टेड कोमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए से के स्थान पे टेल करना है, सेड के स्थान पे टोल्ड करना है, कंजक्शन हमें दैट यूज करना है। और बाकी प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और टेंस संबंधी परिवर्तन मैंने आपको बताए हैं अभी कि किस प्रकार से करते हैं। थोड़ा और क्लियर करेंगे आगे, जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे तो हम और क्लियर करेंगे। अब बात ये है कि हमें ये तो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में से आ जाए और से के बाद टू और इसके बाद में ऑब्जेक्ट हो तब करते हैं। ठीक है, से हो, रिपोर्टिंग वर्ब हो, रिपोर्टिंग वर्ब में से हो या ये रिपोर्टिंग वर्ब ही तो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब अभी। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो तो हम ये कर देते हैं। लेकिन ये अकेली हो और इसके बाद में ऑब्जेक्ट न हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रख सकते हैं या नोट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड का सेड रहेगा, तब इसको टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। ये गलती अपने को नहीं करनी है। रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है और उसमें सेड आया हुआ है तो सेड का सेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है, उसको टोल्ड में चेंज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की आ जाए या फ्यूचर की आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम एफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो डायरेक्ट सेंटेंस में दिए गए हैं, इनको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। पहला सेंटेंस है, आई से टू हर स्टूडेंट्स आर रीडिंग, मैं उससे कहता हूँ कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सेंटेंस है, तो यहाँ से आया है, आई से टू हर। रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब क्या आई है, प्रेजेंट में आई है। ठीक है, पहली फॉर्म आ गई तो क्या समझेंगे अपन, प्रेजेंट में है।
यहाँ प्रेजेंट आ गया तो अंदर वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इज एम आर में परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। आई है, आई का आई रहेगा। ठीक है, अब से आ जाए तो हमें चेंज करना होता है, टेल में चेंज करना है से को। ठीक है, टेल जैसे है वैसे का वैसे कर दिया हमने, पहली फॉर्म का पहली फॉर्म बना दिया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टू को हम हटा देते हैं। ठीक है, सीधा ही हर आ जाएगा, ये लो हर। अब ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा आए हुए हैं, इनको हटा देंगे, इनको हटा देंगे, और इनको दोनों सेंटेंस को, दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए हमें साधारण वाक्य में दैट कंजक्शन यूज करना है। ये मैंने पहले बताया था आपको, दैट कंजक्शन यूज करना है। अब स्टूडेंट्स क्या है, थर्ड पर्सन है, विद्यार्थी, इसको हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सन बटा 123 से मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन को हमें चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, और स्टूडेंट से ही सी इट दे ये क्या है, थर्ड पर्सन है, इसको हमें चेंज नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स आ गया, और स्टूडेंट्स आर कोई चेंज नहीं करना है टेंस में, और रीडिंग का रीडिंग। ये लो, ये हमने इसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया। इसके अर्थ में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, पहले तो ये इस सेंटेंस की हिंदी ये थी कि मैं उससे कहता हूँ कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब इसकी हिंदी हो गई, आई टेल हर दैट स्टूडेंट्स आर रीडिंग। मैं उससे कहता हूँ कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कहता हूँ कि, दैट मीन्स कि, मैं कहता हूँ कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम सेज टू सीता आई विल डू दिस वर्क। राम सीता से कहता है आई विल डू दिस वर्क, मैं यह कार्य करूँगा। सेज यहाँ पे भी देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आया है, तो ये भी प्रेजेंट है, सिंपल टेंस है, तो यहाँ प्रेजेंट है तो हमें विल में कोई चेंज नहीं करना है, इस सब टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। राम, ठीक है, सेज के स्थान पे क्या हो जाएगा, टेल्स, टू को हटा दिया, सीता ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, साधारण वाक्य इसलिए दैट कंजक्शन यूज किया। अब देखो अपने सन बटा 123 है ना, काम आएगा। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीता है, तो हमें फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, राम के अनुसार। राम क्या है, ही है, ठीक है, सीता क्या है, सी है। हमें तो राम के अनुसार चेंज करना है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, तो सब्जेक्ट ही है तो आई पहली फॉर्म है और ही भी पहली फॉर्म है, तो ये लो ही, इस प्रकार से चेंज करना है ही। ठीक है, अब टेंस संबंधी कोई परिवर्तन करना नहीं है, विल का विल आ गया, डू, दिस, ये टाइम और प्लेस संबंधी परिवर्तन होता है, तो दिस हो तो हमें दैट यूज करना चाहिए, दैट वर्क। ये दिस से दैट बनाना, दिस से दो से है, कम का गो, ये करते हैं, इसकी भी मैं आपको टेबल बताऊंगा। तो इस प्रकार से हमने इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम सेज टू मी, राम मुझे कहता है यू आर इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान हो। इसको है ना हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। राम सेज टू मी, तो वही तरीका है, राम सेज आ गया तो क्या करना है, टेल्स, टू हट गया, मी साधारण वाक्य है, दैट कंजक्शन यूज करेंगे। ठीक है, यू, देखो यहाँ पे यू आ गया, कहने वाला आई और वी होता है, सुनने वाला सामने वाला यू होता है, तो सेकंड पर्सन है, सेकंड यू है, तो सेकंड को करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ यू है, ये चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन आया था तो इसको हमने चेंज किया था सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ हम चेंज करेंगे यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे तीसरी फॉर्म है और यू यहाँ पे पहली फॉर्म है। ठीक है, मी की पहली फॉर्म क्या होगी, आई, आई माई मी, आई होगी। ठीक है, आई। अब टेंस संबंधी परिवर्तन करना नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट में है। ठीक है, इज एम आर, यू के अनुसार आर आया तो आई के अनुसार होगा एम, आगे इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट आ जाएगा, ये लो इंटेलिजेंट हो गया, कोई चेंज नहीं किया हमने। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी हमें, इस प्रकार से इसको भी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेज, वह कहता है राम विल राइट अ लेसन, राम एक पत्र लिखेगा।
ये सेंटेंस है। अब की बार देखो, मैंने पीछे का आपको नियम बताया था, रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न हो तो हमें चेंज नहीं करना होता है। उसको टेल में चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं है, उसको टोल्ड बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। ही सेज, वह कहता है, तो इसको क्या करेंगे, सेम रख देंगे। ये लो, ही सेज का ही सेज, ना तो इसको टेल्स करने की आवश्यकता है। कब करते हैं टेल्स, जब इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता, सेज के बाद में ऑब्जेक्ट होता। जैसे टेल के देखो, यहाँ पे सेज के बाद में टू भी है, मी भी है, तो हमने इसको चेंज किया टेल्स में। यहाँ पे भी देखो सेज टू सीता है, तो हमने इसको टेल्स में चेंज किया। ठीक है, यहाँ पे से के बाद टू और हर है, तो हमने इसको चेंज किया फिर टेल में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो ही हमें उसे टेल या टोल्ड में चेंज करना है, वरना नहीं करना है। जैसा है वैसा का वैसा रखेंगे। साधारण वाक्य है इसमें, तो हमें दैट कंजक्शन यूज करना है। राम थर्ड पर्सन है, नो चेंज। राम का राम, विल का विल, राइट का राइट, एलेसन का एलेसन, कोई चेंज नहीं करना, बन गए बस। ये इसका आंसर था। वह कहता है कि राम एक पत्र लिखेगा, ये इसकी हिंदी थी। इस प्रकार से हमने असर्टिव सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा, और इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आगे हम टाइम एंड प्लेस संबंधी परिवर्तन और टेंस संबंधी परिवर्तन को भी क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।